अपने प्यारे बेटे को किसी के हाथों गले पर वार से मरते देख पिता के मन में हत्यारे को मारने के 100 तरीके तुरंत उमड़ आए। लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि 3 मुख्य साजिशकर्ताओं ने जानबूझकर अपने ही एक साथी को हत्या स्थल पर छोड़ दिया था। यह उसके लिए बदला लेने का सुनहरा मौका था। जॉन गालियां बकते हुए सीधा उस पर टूट पड़ा और उसने तय कर लिया कि इस दरिंदे को सबसे भयानक सजा देगा। लेकिन संघर्ष के दौरान जब उसने हत्यारे का नकाब खींचकर फाड़ दिया तो उसके चेहरे की शक्ल जॉन की आंखों में हमेशा के लिए बस गई। फिर भी जब हत्यारा भाग निकला, जॉन ने पाया कि उसका बेटा अब सांस भी नहीं ले पा रहा है। डॉक्टरों की जी जान से कोशिशों के बावजूद वे उसे मौत के मुंह से नहीं बचा पाए। और दर्दनाक ये था कि बेटे की मौत खून बहने से नहीं हुई, बल्कि खून गले में फंस जाने से वह दम घुटकर मर गया। मरने से पहले उसने जिस असहनीय पीड़ा को झेला उसकी कल्पना भी असंभव थी। लेकिन इसने जॉन के बदले के इरादे को और मजबूत कर दिया। उसने कसम खाई कि बेटे के सभी हथियारों को खून से जवाब देगा। मगर अदालती सुनवाई के दिन जब जज ने पूछा कि क्या वह इस आदमी को हत्यारा पहचानता है, तो जॉन ने कहा, अंधेरा था, मैंने ठीक से देखा ही नहीं। दरअसल वह जानता था कि उनके इलाके का कानून इस हत्यारे को सिर्फ 3 साल जेल देगा, जहां उसे आराम से दादा की तरह रखा जाएगा। यानी बेटे का कातिल न सिर्फ बच जाएगा बल्कि जेल में सुरक्षित भी रहेगा। जॉन का मकसद झूठी गवाही देकर हत्यारे को कानून से बचाना था, ताकि वह खुद उसे मौत के घाट उतार सके। जब सबूतों की कमी के चलते अदालत ने हत्यारे को बरी कर दिया, उसके साथ ही खुलेआम अदालत के बाहर जश्न मनाने लगे। यह सब देखकर जॉन का दिल आग की तरह जल उठा, लेकिन उसने धैर्य रखा और एक पागलपन भरा फैसला लिया, हथियारों का पीछा कर उनके ठिकाने का पता लगाना। घर लौटकर उसने हथियार ढूंढे, पर कोई मशीन गन या बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं मिली, सिर्फ साधारण औजार। लेकिन उसने हार नहीं मानी और आखिरकार एक तेज धार वाला चाकू मिल गया। उस रात वह हत्यारे के घर के बाहर घात लगाकर बैठा रहा। जैसे ही वह बाहर निकला और बेटे का मजाक उड़ाने लगा, जॉन का गुस्सा फट पड़ा। उसने सीधे उसके पेट में चाकू घोंप दिया, फिर लगातार कई वार किए, जब तक वह आदमी छलनी न हो गया। खून से सने हाथों को देखकर जॉन होश में आया कि उसने गुस्से में उसे दर्जनों बार वार कर मारा है। सबूत मिटाने के लिए उसने चाकू को पोंछकर नदी में फेंक दिया। लेकिन घर लौटकर नहाते समय वह फूट फूट कर रो पड़ा। उसे समझ नहीं आया कि उसने सही किया या गलत, लेकिन बेटे के कातिल को मारकर उसे थोड़ी राहत महसूस हुई। अगली सुबह पुलिस आई और बताया कि बेटे का कातिल चाकू से गोद गोद कर मारा गया है। जॉन को कोई हैरानी नहीं हुई, क्योंकि असली कातिल वही था, लेकिन उसका शरीर फिर भी कांप उठा। पुलिस को शक तक नहीं हुआ कि यह सौम्य स्वभाव वाला कंपनी का उपाध्यक्ष इतनी हिंसा कर सकता है। मगर असली खतरा तो गैंग से था। गैंग लीडर ने आदेश दिया कि चाहे जमीन खोदनी पड़े, लेकिन भाई के कातिल को ढूंढो। लेकिन बाकी गुंडे इस मौत को जायज मानने लगे और जॉन से सहानुभूति रखने लगे। वजह थी, हत्या से एक दिन पहले ये गैंग नशे में गाड़ी दौड़ा रहा था और उन्होंने एक बीमा कंपनी के उपाध्यक्ष यानी जॉन को लगभग कुचल दिया था। जब जॉन ने उन्हें हेडलाइट से धीमा होने का इशारा किया तो वे भड़क उठे और पेट्रोल पंप पर उसके बेटे को बेरहमी से मार डाला। असल में सारा खेल गैंग लीडर का था। वह चाहता था कि